बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। बलराम, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, इसके संदर्भ में कांग्रेस मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाली है। मीटिंग होनी है, कहां पर होनी है, कब होनी है, कौन लोग इसमें पहुंचने वाले, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, शीतकालीन सत्र को लेकर के आज कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर सभी सांसदों की आज बैठक है और इस बैठक में तय होगा कि आखिरकार शीतकालीन सत्र में विपक्ष किस तरह से केंद्र सरकार को घेरेगा और किन मुद्दों पर वहां पर सरकार को घेरना है, इसको लेकर के चर्चा होगी। इस बैठक में खुद सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी इस बैठक में मौजूद होंगे, साथ ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, मनीष तिवारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और भी जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में तय होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार को हम किन मुद्दों पर घेरेंगे। महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, इस मुद्दे पर कैसे सरकार को घेरा जाए, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही पूरे विपक्ष को एकजुट करना भी एक बड़ी चुनौती है और इस पर भी मंथन और चिंतन होगा इस बैठक में कि कैसे पूरे विपक्ष को एक किया जाए और दोनों सदनों में सरकार को घेरा जाए, क्योंकि सरकार लगभग 16 बिलों को इस शीतकालीन सत्र में पास कराना चाहेगी। उन बिलों पर किस तरीके से विपक्ष चर्चा चाहेगा, इस पर भी रणनीति तय होगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विपक्ष पूरी तैयारी में लगा हुआ है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर की अपेक्षा रुपए के गिरते हुए स्तर को किस तरीके से सदन में उठाया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी और रणनीति तय की जाएगी। कुछ सांसद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, ऐसे में वो अगर इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं तो वो वर्चुअली जुड़ेंगे और बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उन्हें बताया जाएगा और उसी आधार पर चाहे वो लोकसभा का सदन हो चाहे राज्यसभा का सदन हो, दोनों सदनों में कांग्रेस पुरजोर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और इसी कोशिश को लेकर के अमली जामा कहा जाए एक तरीके से, तो वो पहनाने की कोशिश इस बैठक में होगी। जी, लेकिन बलराम, एक विषय ये भी है कि विपक्षी दल एकजुट हो या ना हो, कांग्रेस पार्टी आपस में एकजुट रहे सदन में, वो भी एक बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी खुद के लिए उसके लिए बनी हुई है। विपक्षी एकता की बात तो अभी थोड़ी दूर की कौड़ी नजर आती है, लेकिन जो ये मीटिंग शुरू होने वाली है इसका समय क्या तय हुआ है और नेता विपक्ष कौन होगा इस दौरान? शीतकालीन सत्र लगभग 23 दिनों का होगा, 17 बिल पास होने हैं, 17 प्रस्तावों को पास कराया जाना है, तो ये सभी विषय। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार देश में काम कर रही है उसको लेकर के किन बिंदुओं पर सरकार को घेरा जा सकता है, इस पर चर्चा होगी और लगभग 4 बजे का वक्त दिया गया है कि शाम 4 बजे सोनिया गांधी जी के आवास पर यह बैठक है और इस बैठक में लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस के शामिल होंगे और इस बैठक के जरिए एक रणनीति तैयार होगी और उसी रणनीति के तहत कांग्रेस के जो सांसद हैं वो दोनों सदनों में अपनी बात को उठाएंगे और चर्चा की मांग करेंगे और किस तरीके से चर्चा की मांग होगी, किन मुद्दों पर चर्चा कांग्रेस चाहेगी, इसी की रणनीति इस बैठक में तय होगी और माना जा रहा है कि बैठक में आज पूरी रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी कि आखिरकार जब 7 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो कैसे कांग्रेस हमलावर होगी सरकार पर और किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, इससे पहले भी जो सत्र था उसमें लगातार आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया गया, दोनों सदनों में पैदल मार्च निकाला गया। राहुल गांधी ने भी बायकॉट किया अपनी मांग को लेकर के कि जब तक विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, तब तक सदन नहीं चलने दिया गया। तो इस तरीके की तस्वीर इस बार भी देखने को मिल सकती है और इस बार भी जो संसद की कार्रवाई है वो हंगामेदार हो सकती है और कई बार सदन स्थगित हो जाएगी, ये भी उम्मीदें लगाई जा रही, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयारी कर चुका है कि सरकार को हम किन मुद्दों पर घेरेंगे और कैसे सरकार को घेरना है, इसकी रूपरेखा आज तय हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए बलराम।